नमस्कार। सो वेलकम बैक अगेन। सो धीरे धीरे करके हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की फील्ड में अलग अलग नए नए टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स ही सीखते जा रहे हैं। तो उसी में ही अब आगे जो एक्सटेंशन है, ये भी एक छोटा सा टॉपिक ही है, काइंड ऑफ। जब हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से पहले, मतलब जब भी इंजीनियरिंग शुरुआत करते हैं तो फर्स्ट ईयर के अंदर सबको इंजीनियरिंग ड्राइंग आती है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर जब हम धीरे धीरे करके उस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करने लगते हैं तो सबसे पहले प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पढ़ाया जाता है। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, या मतलब पॉइंट कैसे ड्रॉ होगा, से इन 3 डायमेंशनल स्पेस मेरे पास एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट हैं अगर, तो उसके बेसिस पे आई कैन ड्रॉ अ पॉइंट। उसके बाद अगर मेरे पास 2 पॉइंट हैं और अगर मैं उन 2 पॉइंट को किसी तरीके से मिला देता हूँ सीधी रेखा से, तो वो मेरे पास लाइन बन जाता है। और लाइन इज एक्चुअली अ 1 डायमेंशनल क्वांटिटी। उसके बाद अगर मैं सेवरल लाइंस को आपस में जोड़ता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को मैंने आपस में जोड़ा, तो उससे मेरे पास एक एरिया बन के आया। और जब मैं सेवरल एरियाज को, या फिर फेसेस को आप बोल सकते हो, तो ये एक फेस बन गया। सेवरल फेसेस को आपस में जोड़ता हूं तो मेरे पास एक वॉल्यूम बन के आता है। तो एक्चुअली में, क्योंकि अब आगे जैसे जैसे जाएंगे तो हम डेंसिटी की बात करेंगे, या फिर हम प्रेशर की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो उसमें हमने एरिया की बात की। तो ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे करके जब आगे जाएंगे तो इन क्वांटिटीज का यूज होने वाला है। इसीलिए एक छोटी सी ओवरव्यू हमने लेंथ, एरिया, वॉल्यूम की रखी। आगे चलते हैं। तो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज को अगर समझना है तो दो तरह की क्वांटिटीज हैं एक्चुअली में। है तो वैसे 3 तरह की, बट डिप्लोमा लेवल पे हम लोग एक्चुअली में दो ही तरह की रखते हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब मैग्नीट्यूड क्या चीज है? से माप। अब माप क्या चीज है? से जब भी हम बाजार में जाएंगे, से मम्मी हमें बोलती है कि 1 किलो चीनी लेके आओ, तो वो 1 किलो जो क्वांटिटी है वो उस चीनी का माप है। ऐसे ही सुबह सुबह जब घर में दूध वाला दूध देने आता है तो उसके पास एक एक आप बोल सकते हो एक माप होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके अंदर वो अपनी ड्रमी के अंदर उस माप को डालता है। और उससे उसको मेजर करने के बाद ही कैन डायरेक्टली गिव इट टू यू, मतलब वो हमारे बर्तन के अंदर उसको दूध को डाल देता है। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? वॉल्यूम, मास। ऐसे ही अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ को हम बोलते हैं कि 1 किलोमीटर दूर, 1 मीटर दूर। तो इस तरीके से हम लोग हर एक ये जो क्वांटिटी है, से टाइम है तो 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटा, तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ जब हम उनके माप की, मेजर की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो वो क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट ही मेजरमेंट की है, मैग्नीट्यूड की है, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। वेर इन वेक्टर क्वांटिटीज क्या क्वांटिटीज होती हैं? जैसे कि ऐसी क्वांटिटीज जिनके अंदर माप तो चाहिए ही चाहिए, मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, साथ में हमारे को उसके साथ में एक डायरेक्शन और एसोसिएट करनी पड़ेगी अगर हम उस क्वांटिटीज को अगर हमें डिस्क्राइब करना है। जैसे कि पहली क्लास में जब हम, पहली या दूसरी क्लास के अंदर हमने जब मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना शुरू किया तो हमने बॉडी के ऊपर फोर्सेस दिखाए या फिर वेट दिखाया। तो ये दिखाते हुए हमने क्या करा? जब भी फोर्स दिखाया तो साथ में एक एरो दिखाया कि किस डायरेक्शन में लग रहा है वो बताएं। ऐसे ही जब भी हमने वेट दिखाया तो वेट हमने हमेशा बोला कि वेट विल ऑलवेज एक्ट टुवार्ड्स द अर्थ, मतलब कि अर्थ की तरफ लगेगा हमेशा, मतलब नीचे की तरफ लगने वाला है। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? वेट डिफाइन करते हुए, वेट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ फोर्स, तो वेट को डिफाइन करते हुए हम हमेशा एक डायरेक्शन बना रहे हैं जो कि हमेशा टुवार्ड्स द अर्थ होगा, नीचे की तरफ होगा। सिमिलरली जब हम फोर्स बना रहे हैं तो फोर्स बनाते हुए भी
हम लोग बता रहे हैं कि ये पुश का अफेक्ट कर रहा है या पुल का अफेक्ट करेगा, तो उसके लिए हमें डायरेक्शंस बनानी पड़ेंगी उस बॉडी के ऊपर। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो अब अगर सोचा जाए कि कभी ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना कि 1 किलो दूध दे दे नीचे की ओर, तो मतलब दूध जो 1 किलो है उसके साथ डायरेक्शन तो नहीं लगाएंगे ना, ऐसे 1 किलो चीनी दे दो ऊपर की ओर, तो ऐसे तो कभी नहीं बोलेंगे ना। मतलब कि मास की जो क्वांटिटी है, वॉल्यूम की जो क्वांटिटी है, इन सब क्वांटिटीज को कभी भी डायरेक्शन के साथ नहीं जोड़ते। तो इसीलिए वो क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज थी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट थी। और ऐसी क्वांटिटीज जिनके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। आगे चलते हैं, आगे सीखते हैं। और अभी मैंने इनमें सब में एक्सेट्रा लगाया है। तो जब जैसे जैसे करके अब हम धीरे धीरे करके इस पूरी यूनिट को खत्म करने वाले होंगे, तो हम बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल की वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, क्या ये क्वांटिटी स्केलर है, क्या ये क्वांटिटी वेक्टर है, तो इस तरीके से हम लोग बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे कि स्केलर कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर कैसी क्वांटिटी होती है। आगे चलते हैं। तो अब जो हम बात करने वाले हैं, ये है टॉपिक रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और फिर उसके बाद हम स्पीड और वेलोसिटी के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले है डिस्टेंस। तो सपोज मैं डेली घर से चलता हूँ, और घर से कॉलेज तक मैं डेली आ रहा हूँ, यूनिवर्सिटी तक मैं डेली आ रहा हूँ। तो मेरा घर और यूनिवर्सिटी के बीच में जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस है से 10 किलोमीटर। तो ये मैंने एक पी पॉइंट दिखाया हुआ है, और इस पी पॉइंट से मैं ट्रैवल करते हुए कभी मैं किधर गया, कभी मैं किधर गया, करते 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 लास्ट एंड क्यू पॉइंट तक मैं आया हूँ। तो मैंने जितना डिस्टेंस या फिर जितना पाथ वो ट्रैवल किया, वो पाथ ट्रैवल, उसकी उसका अगर हम ओवरऑल मैग्नीट्यूड देखें, तो वो उसका माप देखें या फिर, तो वो उसका डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन हमें पता है कि देखो, मेरे को आने के लिए, क्योंकि से कह सकते हैं कि मेरा जो यूनिवर्सिटी है वो ऐसी जगह पे है, उसके उस पे जाने के लिए, या मेरी जो कॉलेज है उस पे जाने के लिए मेरे को पहले एक स्पेसिफिक जगह पे आना पड़ता है। वहां तक मेरे को ऑटो मिल पाता है। फिर उसके बाद आगे दोबारा ऑटो पकड़ने के लिए मेरे को एक और जगह जाना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे करके अगर मैं डायरेक्ट आता, तो मेरे को शायद वो दूरी कम लगती, या फिर कम पड़ती। लेकिन क्योंकि मेरे को अलग अलग, आप बोल सकते हो, कभी एक ऑटो लेना पड़ रहा है, कभी एक बस लेनी पड़ रही है, तो मेरे को ट्रेवल ऐसे ही करना पड़ा। तो ये जो पाथ मैं फॉलो कर रहा हूँ, इस पाथ को हमने इस पाथ को बोलते हैं डिस्टेंस, जिसमें कि हम लोग डायरेक्शन को एसोसिएट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें कि P और Q इस पॉइंट के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही शो कर रहे हैं ना, वो ये ग्रीन एरो से, तो जो मिनिमम डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, वो तो बहुत कम था। तो जब हम डिस्टेंस के बीच साथ में एक डायरेक्शन को जोड़ देते हैं, पहले हमने क्या किया, विदाउट एनी डायरेक्शन हम कैसे भी ट्रैवल करते रहे, कैसे भी ट्रैवल करते रहे और की पॉइंट पे पहुंच गए। तो ऐसे, जिसमें हमने पाथ को ट्रेस किया, जहां पे हमने डायरेक्शन की बात नहीं की, ऐसे ही क्वांटिटी को हम बोलते हैं डिस्टेंस। और वेरिन जब हमने पी और क्यू के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात की, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के साथ बात करते हुए हमने उसके साथ में एक एरो जोड़ा, एक डायरेक्शन जोड़ी। तो ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी। तो आप ये बोल सकते हैं कि डिस्टेंस के साथ में जैसे ही डायरेक्शन एसोसिएट की जाती है, तो ऐसी क्वांटिटी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलने लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल दे रखा है। जैसे कि आप देखो कि ये एक लड़का है साइकिल पे, ए पॉइंट पे है। पहले वो घर गया बी पॉइंट पे, घर से फिर वो पेड़ के पास गया सी पॉइंट पे, फिर सी पॉइंट से फिर वो वापस ए आ रहा है, या फिर ए से डायरेक्ट सी जा रहा है। तो अगर अब इसमें देखा जाए, या फिर वो सी से अगर सपोज वापस आ गया, तो ए से चला वो बी पे पहुंचा, बी से सी पे गया, सी से वापस ए पे आया। तो इसका मतलब क्या, कितना वो डिस्प्लेस हुआ। डिस्प्लेस का मतलब हो गया, डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेस है। डिस्प्लेस मतलब वो अपनी जगह को छोड़ा या नहीं छोड़ा।
डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेस होना है और वो अपनी जगह को छोड़ना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो ए पॉइंट से चला था और ए ही पॉइंट पे वापस आ गया, तो इसका मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट तो कुछ नहीं हुई। तो ऐसे केस में जब कोई बॉडी एक पॉइंट से चले और वापस उसी पॉइंट पे साइक्लिक पोजीशंस में वापस उसी पॉइंट पे आ जाए, तो ऐसे केस में उनकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो जीरो होती है। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो ये ए लड़का ए पॉइंट से बी पे 4 मीटर में गया, देन बी से सी पे 3 मीटर में गया, सी से ए वापस आया 5 मीटर में। तो इसका मतलब उसने डिस्टेंस तो ट्रेवल किया है, कुछ पाथ तो उसने ट्रेस किया है। वो कितना है? 4 + 3 7, 7 और 5 12 मीटर। बट इन अगर वो ए पॉइंट से चल के ए पॉइंट पे वापस आ गया है, अगर उसने साइक्लिक पोजीशंस वापस ले ली है, तो इसका मतलब वो डिस्प्लेस नहीं हुआ। तो ऐसे केस में उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी और डिस्टेंस ट्रेवल उसका 12 मीटर बन रहा है। तो अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस देखें, तो वो डिस्टेंस है किसी दो पॉइंट के बीच में पाथ ट्रेस जो हो रहा है वो डिस्टेंस है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हमने उसके साथ में एक डायरेक्शन जोड़ी है और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा किसी दो पॉइंट के बीच में। जैसा कि हमने इन पी क्यू पॉइंट के बीच में एक ग्रीन लाइन दिखाई है विद द एरो। तो ये एरो जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है शॉर्टेस्ट पाथ की। उसके बाद डिस्टेंस जो है वो एक्चुअली में कैसी क्वांटिटी हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, उसमें हम डायरेक्शन को एसोसिएट नहीं कर रहे हैं। कितना हुआ इस केस में? डिस्टेंस कितना हुआ? 12 मीटर। बट हमने उसके अंदर डायरेक्शन एसोसिएट नहीं करी। वेरिन जब हमने डिस्प्लेसमेंट की बात करी कि वो ए पॉइंट से चला और ए पे वापस आ गया, तो साथ में हम एक डायरेक्शन एसोसिएट कर रहे हैं कि पहले वो इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर गया। और शॉर्टेस्ट पॉइंट जो है वो ए से ए के बीच में एक डायरेक्शन के साथ ही हुआ ना। तो जब हमने डायरेक्शन को उसके साथ एसोसिएट कर दिया, तो ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर डिस्टेंस तो है, मैग्नीट्यूड तो है उसका, साथ में डायरेक्शन भी जोड़ दी, तो ऐसी क्वांटिटी वो डिस्प्लेसमेंट यानी कि वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसके बाद जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है हमेशा हम देख रहे हैं वो पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी, 0 1 2 3 इस तरीके से पॉजिटिव ही रहने वाला है डिस्टेंस जो है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, अब हम इस केस में दे रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक पॉइंट से गया वापस इसी पे आ गया, तो जीरो हुआ। डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां गया होता तो 4 मीटर होता। डिस्प्लेसमेंट अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन में होता, ये तो अभी पॉजिटिव वाई था, ये पॉजिटिव एक्स था, अगर वो नेगेटिव वाई और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा, तो तब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। तो इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। तो इस तरीके से है। अब उसके बाद स्पीड और वेलोसिटी में एक और चीज देख लेते हैं। तो स्पीड, स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ सर्टेन टाइम। तो जितना ट्रेवल हमने डिस्टेंस किया है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, उसे स्पीड बोला जाता है। और कभी कभी स्पीड को रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी बोला जाता है। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ जो लगाया है, ये एक्चुअली में डिवाइड बाय टी करने के लिए लगाया जाता है। और यहाँ पे जो ये d/dt दिख रहा है, ये डिफरेंशिएशन है। तो ये मैथ की टर्म्स हैं, जिसको जिसने 10वीं की है तो आई गेस उसको ये डिफरेंशियल के बारे में नहीं पता होगा। लेकिन अगर जो बच्चे 12वीं करके आए हैं या ड्यूरिंग द डिप्लोमा जिन्होंने थोड़ा बहुत मैथ अभी पढ़ लिया है, तो उनको डिफरेंशियल के बारे में पता होगा। अदरवाइज आप इसको डिस्टेंस अपॉन टाइम से भी देख सकते हैं। उसके बाद जो वेलोसिटी है, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमने डिफरेंस बताया, डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड होता है, डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। वैसे ही स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, जिसके अंदर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। जबकि जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। मतलब कि जो ट्रेवल्ड वाली पाथ ट्रेस वाली जो क्वांटिटी है, वो ही एक्चुअली में डायरेक्शन से एसोसिएट कर रखी है हमने। और अगर इन दोनों की यूनिट के बारे में देखें तो यूनिट फिर से दोनों की, डिस्टेंस की यूनिट होगी मीटर और टाइम की यूनिट होगी सेकंड। तो यूनिट स्पीड की और वेलोसिटी की बन जाएगी मीटर पर सेकंड। यूनिट में कोई डिफरेंस नहीं है, बस स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस है।
तो ओवरऑल व्हाट वी लर्नड इन दिस, एक तो हमने स्केलर के बारे में पढ़ा, एक हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा, देखा कि कौन कौन सी क्वांटिटी स्केलर होती हैं, कौन कौन सी क्वांटिटी वेक्टर होती हैं। और फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे करके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में देख लिया। और अब आगे हमने स्पीड और वेलोसिटी भी देख लिया कि स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। कुछ डिफरेंस नहीं है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी एक ही डिफरेंस है कि एक स्केलर है एक वेक्टर है, और उसी के हिसाब से उनकी करेक्टरिस्टिक्स वेरी कर रही हैं। वैसे ही स्पीड और वेलोसिटी में भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक वेक्टर है एक स्केलर है, स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। बहुत ज़्यादा हमने इसमें पढ़ाई की है, तो इसको दोबारा से अच्छे से रिवाइज करेंगे और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।